विप्रो बायबैक के अनएक्सेप्टेड शेयर्स 24 जून को आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। इस बार विप्रो के बायबैक में बहुत हैवी सब्सक्रिप्शन देखने को मिला, जिसके कारण एक्सेप्टेंस रेशियो रिलेटिवली कम रह सकता है। तो इस बार लेकिन लोगों ने भी तो बहुत हैवी पार्टिसिपेशन किया है, बहुत हैवी पोजीशंस बनाए हैं विप्रो में। किसी ने 5 अकाउंट से खरीदा तो किसी ने 10 और किसी ने 15 अकाउंट से परचेज किए हैं शेयर्स। तो जब आप इतने हैवी पोजीशंस बनाओगे, तो अनएक्सेप्टेड शेयर्स भी भारी तादाद में आपके पास वापस आएँगे, जिसके कारण आपका पोर्टफोलियो इम्बैलेंस हो सकता है। अभी के समय में कोई नहीं कहेगा कि एक इंडिविजुअल इंडियन आईटी स्टॉक में आपका पोर्टफोलियो में 10% से ज़्यादा एलोकेशन रहे। और क्योंकि आपके अनएक्सेप्टेड शेयर्स भारी अमाउंट में आएँगे, आपने बायबैक आर्बिट्राज प्ले करने का कोशिश किया, तो आपको सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। तो क्या सिनेरियोज़ बन रहे हैं? सबसे पहले बात उन इन्वेस्टर्स की जो इंडियन आईटी सेक्टर को लेके ऑप्टिमिज्म रखते हैं। कुछ कारण भी है ऑप्टिमिज्म का। अभी हाल ही में इंडियन कंपनीज़ का कुछ इंपॉर्टेंट एआई पार्टनरशिप हुआ है। जैसे कि सर्विस नाउ का पार्टनरशिप हुआ है विप्रो के साथ। सर्विस नाउ का तो इनफैक्ट पार्टनरशिप टीसीएस और इन्फोसिस के साथ भी पहले से था। क्लाउड एआई का आपका पार्टनरशिप है टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो तीनों के साथ। टाटा ग्रुप का पार्टनरशिप है ओपन एआई के साथ। तो मल्टीपल पार्टनरशिप्स, एआई पार्टनरशिप देखने को मिला है। तो जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बिलीव करते हैं कि इंडियन आईटी सेक्टर बाउंस बैक करेगा और एक रिवाइवल देखने को मिलेगा, और जिन्हें लगता है कि इंडिया जो है ऑल्दो एआई प्ले में पीछे रह गया है, लेकिन इवेंचुअली कैच अप कर जाएगा, वो लोग क्या कर सकते हैं कि अपने विप्रो में जो है पोजीशंस को 70-80% पोजीशंस को हटा के सेल करके वो लोग आईटीबीज परचेज कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आज के डेट में कोई ये नहीं बता सकता पिन पॉइंट करके कि ये कंपनी अच्छा करेगा। पूरा आईटी सेक्टर ट्रांजिशन फेज में है और ये लगभग बताना बहुत मुश्किल है कि कौन-सा कंपनी आने वाले समय में कैसा करेगा। तो इसीलिए ऐसे सिचुएशन में एक सेक्टर पे बेट देना ज़्यादा अच्छा रहता है रेदर देन एक स्टॉक पे इंडिविजुअल बेट देने के। इससे हमारा इडियोसिंक्रेटिक रिस्क भी घट जाता है। सेकंड, उन लोगों की बात करते हैं जो इंडियन आईटी सेक्टर को लेके पेसिमिस्टिक हैं, जिन्हें इस पे ज़्यादा खास विश्वास नहीं है। कुछ कारण भी है उनका ऐसा सोचने का। इंडियन आईटी कंपनीज़ ने कुछ इम्पोर्टेंट एक्विजिशंस नहीं किया अभी तक। एआई प्ले में इतना पीछे रह गए। अमेरिका और चाइना जो है काफ़ी आगे बढ़ गया है इंडिया से एआई में, और हमारे कंपनीज़ रिसर्च पे अपना ज़रा भी बजट एलोकेट नहीं करते हैं। आर-एन-डी स्पेंडिंग बहुत खराब है यहाँ पे। तो जिन इन्वेस्टर्स को ये सब प्रॉब्लम्स लग रहा है और इवेंचुअली वो काफ़ी कंसर्न है, जैसे बिलिंग साइकिल को लेके बहुत सारे लोगों में कंसर्न है। पहले आईटी कंपनीज़ में क्या होता था कि जो बिलिंग होता था, वो होता था आपका मैनली आवर्स पे। तो तो कंपनी एक रिसिप्ट दे देगा कि भाई हम इस प्रोजेक्ट में 5 सॉफ्टवेयर डेवलपर, 3 टेस्टर और 2 मैनेजर या कंसल्टेंट को हायर करके रखे हैं, तो उसके अनुसार बिलिंग होती थी। अब जो है, अब न्यूज़ आ रहा है कि डिलिवरी बेस्ड बिलिंग होगा आपका, बेस्ड ऑन वर्क, और बहुत सारे एंट्री लेवल जॉब्स जा सकते हैं जिसके कारण, क्योंकि एआई वो काम आसानी से कर देता है। तो ऐसे केस में आपको अगर आईटी सेक्टर पे भरोसा नहीं है, इंडियन आईटी सेक्टर पे, तब आपको कहीं और एलोकेशन का सोचना पड़ेगा। हो सकता है कोई ऐसा स्पेस हो जो जहाँ पे आप बहुत समय से पैसा एलोकेट करना चाह रहे थे और नहीं कर पा रहे थे। अब वो एकदम डिप्रेस्ड वैल्यूएशन पे आईटी सेक्टर जैसा है वैसा तो मिलने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, आप वहाँ पे कुछ पैसा एलोकेट कर सकते हो। एग्ज़ाम्पल एक देखें तो निफ्टी 20 आप देख सकते हो। इंडियन मार्केट पिछले 2 साल में कहीं नहीं गया है, नेगेटिव रिटर्न है, और जबकि दुनिया के मार्केट्स का काफ़ी पॉज़िटिव रिटर्न है। साउथ कोरिया देख लो, जापान देख लो, या यूएस के भी ठीक-ठाक रिटर्न्स रहे हैं पिछले 2 साल में। तो इंडियन मार्केट जो है रिलेटिवली जो है काफ़ी अंडर परफ़ॉर्म किया है पिछले 2 साल में, और इसलिए निफ्टी 20 एक ठीक-ठाक जगह मिल रहा है जहाँ पे आप कुछ एलोकेशन कर सकते हो, या फिर आपका कोई पार्टिकुलर सेक्टर बेट जहाँ पे आपका अंडर एलोकेशन है। तो ये कुछ सिनेरियोज़ यहाँ पे बनते दिख रहे हैं। मैं किसी को भी कभी नहीं कहूँगा कि अपना विप्रो के शेयर्स बेच के लॉस बुक कर लो। जैसे कि एक यूज़र ने कमेंट में पूछा था, एक व्यूअर ने, कि क्या विप्रो के शेयर को बेच के बजाज ऑटो के बायबैक में पार्टिसिपेट कर दें? तो बेसिकली आप विप्रो में लॉस बुक कर रहे हो और इस डिप्रेस्ड लेवल्स पे बेच रहे हो, तो फिर आपको कोई ना कोई अच्छा एक्सपोज़र देने के बारे में सोचना होगा। मतलब ताकि आप जो है उस लॉस को मिटिगेट कर सको किसी न किसी फ़ॉर्म में। आपका वो बायबैक है या कोई पार्टिकुलर सेक्टर एलोकेशन है, या अगर बेस्ट है कि अगर आप आईटी सेक्टर में ऑप्टिमिस्टिक हो और कभी एलोकेशन करना चाहते हो, तो उसके लिए तो आईटी भी बेस्ट आपका अल्टरनेटिव ऑफ़र करता है।
तो विप्रो के शेयर्स जब 24 तारीख को आपके अकाउंट में आए, तो आप सोचिए कि आप उसके साथ क्या कर सकते हैं, कैसे रिस्क मिटिगेट किया जाए। बस एक चीज़ कोर प्रिंसिपल ये है कि आप एक शेयर में बहुत हेवी एलोकेशन आज के डेट में इंडियन आईटी सेक्टर में करना मेरे ख्याल से बहुत दिक्कत वाला, परेशानी वाला सबब बन सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।